हेलो हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, क्या आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? ओके, बैठ जाइए बच्चों, फटाफट से फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर आप? बढ़िया 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 बढ़िया, एकदम बढ़िया बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज थोड़ा कैमरे की जो है, मैं आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा करीब दिखूं क्योंकि गुड मॉर्निंग। क्योंकि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि हो सकता है मैं आज थोड़ा आपको ज्यादा ऐसा करीब दिखूं क्योंकि कैमरे में मैं उसको, उसका जो रिमोट से हम लोग सेट करते थे, आज वो फंक्शन हो नहीं रहा था रिमोट का, है ना। तो मुझे पूरा कैमरा सेटअप ही आगे लाना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा वो लग सकता है आपको। खैर, तो चलिए जल्दी से बैठ जाइए, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू। हेलो, बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना कहानी। ठीक है, तो हाँ, व्लॉग टाइप का लग रहा होगा। मैं इधर जा रहा हूँ, थोड़ा सा होगा तो आप लोग बेटा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। अब मैं और आखिरी मोमेंट आपकी क्लास के टाइम पे, आपकी क्लास के, हाँ, वेलकम टू पांडे व्लॉग्स, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। तो हेलो हेलो हेलो, हाँ चलो शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में, हाँ बोलिए बेटा। बिल्कुल आ रही है। नमस्कार। चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल, बोलिए बेटा। फोकस हिल रहा है क्या? हाँ, मैं वही आपको बता रहा था कि बच्चों देखिए, फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फोकस हिल रहा है क्या? चलिए, मैं एक सेकंड, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर होगा तो बताइएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, मेरी बात सुन लीजिए आप सारे। थोड़ा सा हो सकता है बच्चों आज कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हो, तो मुझे बता दीजिएगा जब हो, मैं रुक जाऊंगा। इसको मौका दे देंगे अपने कैमरा को, तो एडजस्ट कर लेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो जिससे हम लोग रिमोट से सेट करते थे, तो वो रिमोट का आज फंक्शन से मैं वो सेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, कैमरे को वहां जहां पे उसकी एक्चुअल पोजीशन होती थी उससे उठा के थोड़ा पहले रख लिया है, ताकि बोर्ड कवर हो और आपको चीजें अच्छे से दिखे। अगर कभी ऐसा होता है कि फोकस थोड़ा सा ब्लर हो जाए या चीजें आपको नहीं क्लियर हो या कोई समस्या है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा जब तक, जब आपको दिखेगा फिर देखिएगा और फिर हम लोग आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? ठीक है बच्चों, हाँ, तो आज की क्लास के लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। खैर, बाकी आपको साउंड वाउंड का तो सब ठीक है ना? साउंड वाउंड का तो कोई इशू है नहीं? ठीक है, चलिए, तो हम लोग बच्चों आज करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। अब रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव पोजीशन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अच्छा, मैंने आपको कल एक होमवर्क किया था बच्चों, सबने देखा क्या वो नीट का प्रॉब्लम? देखा है बच्चों? देखो तुम लोग नहीं काम करके आए ना, बदमाश हो तुम लोग एक नंबर के। कितने बच्चों ने सॉल्व किया वो नीट का प्रॉब्लम, देखा है? हाथ उठाओ जरा। कितने लोगों ने देखा है वो नीट का प्रॉब्लम? कोई नहीं देख के आया है। अच्छा, कौन, क्या होमवर्क था, किस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क था, ये तो बता दो। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। हाँ, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं देख के आया, कोई बात नहीं। नीट 2019 का सवाल आया है, उसको एक बार आप बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, उसको,
हाँ, उसको एक बार देख लीजिएगा बच्चों, थोड़ा आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। खैर, अब आज का डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों देखिए, रिलेटिव, क्या बात करना है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। देखिए जरा ध्यान से। तो मान लीजिए बच्चों ये y है और ये हमारा x है, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस ऐसे हमारा गिवन है। मान लीजिए बच्चों इसमें दो पॉइंट है, पॉइंट A और बेटा एक पॉइंट है हमारा पॉइंट B। ठीक है, दो पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों, मान लीजिए मैं उसको कुछ ऐसे दिखाता हूं RA से, और B पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों, मान लीजिए मैं उसको दिखाता हूं कुछ RB से। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में दिखा रहा हूं RA से, और पोजीशन वेक्टर ऑफ B बच्चों में दिखा रहा हूं RB से। ठीक है, और ये बच्चों आपका ऑरिजिन है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन सर ये वेक्टर RA है। क्या बच्चों सबको ये समझ में आ रहा है कि O की रेस्पेक्ट में A की जो पोजीशन है वो RA वेक्टर है? क्लियर है क्या बच्चों सबको? ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर मैं पूछ दूं कि B की पोजीशन क्या है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? RB वेक्टर। बिल्कुल सही बात। अब अगर अगला सवाल पूछ दूं बेटा आपसे कि बताओ पोजीशन ऑफ A क्या है विद रेस्पेक्ट टू B, पोजीशन ऑफ A क्या है विद रेस्पेक्ट टू B, तो देखिए जरा ध्यान से, पोजीशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो जैसे O के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन देखते हो तो आपकी तरफ A की तरफ हेड होता है ना बच्चों? उसी तरह से अगर आप B के रेस्पेक्ट में A को देखोगे तो मुझे बता दो हेड किसकी तरफ होना चाहिए, A की तरफ होना चाहिए, B की तरफ होना चाहिए? A की तरफ होना चाहिए। तो देखिए बच्चों मैं ड्रॉ कर देता हूं, बोलिए क्लियर है क्या? तो ये जो वेक्टर होगा ये कहलाएगा RAB। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई है? तो RAB वेक्टर, अब बच्चों ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आपको पढ़ाया है, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये वेक्टर और ये वेक्टर मिलके ये वेक्टर बनाएंगे। मतलब क्या, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से RB वेक्टर प्लस RAB वेक्टर, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बताइए बेटा? RB वेक्टर प्लस RAB वेक्टर, ये मिलके बना देंगे बेटा RA वेक्टर। क्या सबको क्लियर है? सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई है क्या ये? ठीक है, तो अगर बेटा मुझे यहां से RB वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो सारे बता दो RAB वेक्टर क्या हो जाएगा? RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? तो पोजीशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B इज RA वेक्टर, पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B। अगर ये समझ में आ गया है बेटा तो मुझे बता दो RB A क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा? RB माइनस RA बोल सकते हैं क्या बेटा? ठीक, बस आपको मुझे यही समझाना था कि कभी भी आपको बच्चों ऐसे दो वेक्टर गिवन हो और एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन बतानी हो, ठीक है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन बतानी हो, तो जैसे RA के रेस्पेक्ट में B की बतानी है तो RA माइनस RB हो जाएगा, और B के रेस्पेक्ट में A का बताना है तो RB माइनस RA हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ठीक है, भाई आज क्या ही हो रहा है। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, पोजीशन ऑफ A, या एक सेकंड बच्चों, पोजीशन ऑफ ए मत डालिए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए एंड बी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए एंड बी। मैं बच्चे कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं ये जो व्हाइट हो गया इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट रुको। हाँ
मुझे भी ऐसे ही लग रहा है बेटा। हाँ हाँ बेटा, मैं पढ़ा वहीं से रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो मेरा ओरिजिनल वाला बोर्ड था उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने उसको हटवाया है, नया बोर्ड लाया है। और उसमें अभी चूंकि ये पहला उसी में ले रहा हूँ, तो उस वजह से शायद कुछ फंक्शन में इशू है। दैट्स व्हाई देयर इज सम इशू। और मैं सोच रहा हूँ अगर इसको वापस से वो करूंगा ना, तो पूरा ही ऐसा हैंग नहीं हो जाए वो। हाँ, नहीं हुआ, बढ़िया, बच गया बच्चों, लिखिए। बच्चों दिख तो रहा है ना आपको सब कुछ? हाँ, कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है? तो ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए और बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ, लिखिए 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 लिखिए, आराम से लिखिए। हम्म। आगे का डिस्कशन करते हैं बच्चों। तो आपको पोजीशन पता पता चल गई कि यार अगर ए के रेस्पेक्ट में बी चाहिए तो आर ए माइनस आर बी करना पड़ेगा, और बी के रेस्पेक्ट में ए चाहिए तो आर बी माइनस आर ए करना पड़ेगा। ठीक है। अब बच्चों दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, आप दोनों में से कोई ले सकते हो, जैसे मैं समझाने के लिए ले लेता हूं बच्चों बच्चों की जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए ऐसा हो जाएगा, डी डी टी ऑफ आर बी ए बराबर डी डी टी ऑफ आर बी माइनस डी डी टी ऑफ आर ए। ठीक है। तो डी डी टी ऑफ आर बी ए बच्चों हो जाएगा डी डी टी ऑफ आर बी माइनस डी डी टी ऑफ आर ए। ठीक है। ओके। तो ये जो बच्चों लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों एक चीज बता दीजिए कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो बी डी आर बी बाई डी टी, वी भी लिख सकते हैं क्या बच्चों, ये है ना? और ये वाला टर्म क्या लिखा जाएगा बच्चों, वी ए। ठीक है। अब ये दोनों वेलोसिटीज बच्चों किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड पे कोई इंसान खड़ा है और वो देख रहा है ए और बी को मूव करते हुए, तो ये जो वीबी है वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, वो जो वी ए है ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो वीबी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा बच्चों ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। बोलो बच्चों सबको क्लियर है क्या ये? तो रिलेटिव वेलोसिटी का देखिए फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दो लाइनें हैं, जल्दी से डिफरेंशिएट करके लिख लीजिए, फिर इस पे सवाल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक ठीक। अगर बच्चों इसी लाइन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ, इसी चीज को बेटा एक बार और टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बन जाएगा फिर? बिल्कुल सही बात है। फिर जो अगली लाइन बनेगी बेटा वो बनेगी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो ठीक है बच्चों? ठीक। नोट कर लीजिए तीन चीज, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए बच्चों इस पे मैं कुछ सवाल लेता हूं। हाँ हाँ लिखिए लिखिए।
ठीक ठीक। हाँ चलिए बच्चों, कुछ सवाल करेंगे अब, जितना पढ़ा उसी पे बेस्ड। जैसे ये पहले सवाल, पिछली स्लाइड दिखा दूं, नोट करिए। ठीक, ये सवाल देखिए बच्चों। दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना है बच्चों, और मैं आपको समझाने के लिए, आप ऐसा मान लो, चूंकि सिचुएशन में डायरेक्शन, हाँ बच्चों डायरेक्शन इन्होंने बताई नहीं सवाल में, तो डायरेक्शन मैं बता देता हूं। जो पहली वाली बस है, बस ए, वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, कुछ इस तरह से। और दूसरी बस जो है बच्चों, बस बी, वो भी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ बच्चों, इसके आंसर आ गए क्या? ए का बी के रेस्पेक्ट में और बी का ए के रेस्पेक्ट में? अरे सॉरी भैया, सुन नहीं पाए। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ऐसा लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी लिख दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है? तो वी ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में +20 आई कैप, या +20 लिख दो, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों +15 है। तो ये दोनों देखिए हो जाएगा 20 माइनस 15, तो आ जाएगा +5 मीटर पर सेकेंड। क्या बच्चों तुम लोग का भी यही आया है? और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो बच्चों +15 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो बेटा +20 है। तो ये आंसर आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये तो बच्चों हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब देखिए, आपको थोड़ा सा इस चीज को ना समझना भी पड़ेगा, ध्यान से भी सुनना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा सर, क्या सुनना पड़ेगा ध्यान से? देखिए, हाँ बोलिए। कोई किसी को भी आप आगे ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप अगर ए को आगे ले लेंगे तो जो भी है उसमें प्लस में रखिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, बी को आगे रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। खैर, मेरी बात सुनिए बच्चों ध्यान से, जो अब आपको दिमाग में रखनी है। देखिए, जैसे हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, मैथमेटिकली तो आपने निकाल लिया, आपका आंसर मैच कर गया, सब बढ़िया है। लेकिन आप फिजिकली इसको समझिए, है ना? आपको इसको दिमाग में कैसे रखना है। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लिखते हैं ना, तो मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, इसका मतलब बच्चों जो ऑब्जर्वर है वो ए है, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी फिर से सुनना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो जो विद रेस्पेक्ट टू होता है ना, वो ऑब्जर्वर होता है। जैसे ए को देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू बी, तो बी के रेस्पेक्ट में ए को देख रहे हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में ए को देख रहे हैं, तो जो बी हो गया वो ऑब्जर्वर हो गया, और किसको देखा जा रहा है? ए को, ठीक है? तो ए को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं? बी के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, वो ऑब्जर्वर हो जाता है, और जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ए है, ठीक है? तो जैसे ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी आ गया +15, इसका मतलब है बच्चों, जब बी जो है ए को देख रहा है, तो बी को लग रहा है कि ए उसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। बच्चों ये इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझा रहा हूं। ये जो लाइन लिखी है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब होता है कि जब ए को देखा गया, जब ए को देख रहा है कौन? बी। जब ए को देख रहा है बी, तो बी को लग रहा है कि ए उसकी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? ठीक है, मैं फिर थोड़ा सा इसको एक ड्रॉ करके बताता हूं। ये ए हो गया, और ये बेटा आपका बी हो गया, ठीक है? तो जब बी ऑब्जर्वर बन चुका है, बी ऑब्जर्वर कब बनेगा? जब ये लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी,
जो विद रेस्पेक्ट टू के बाद वाला होता है वो ऑब्जर्वर होता है, और वो विद रेस्पेक्ट टू के पहले वाले को देख रहा है। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो बी ऑब्जर्वर है और वो ए को देख रहा है, तो बी ऑब्जर्वर हो गया। और बेटा जब वो ए को देख रहा है तो बी को लगता है कि ए उसकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बी, खुद के रेस्पेक्ट में हमेशा इंसान रेस्ट पे रहता है। जैसे मेरी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मी मैं 0 होगा, क्योंकि मैं अपने रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे ही रहूंगा ना। तो जैसे ही बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो बी तो रेस्ट पे आ गया, उसको ए जो है 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ दिखेगा। बोलिए क्लियर है बेटा ये कहानी? अच्छा, अब दूसरा वाला हिस्सा देखिए, इसका दूसरा हिस्सा देखिए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मुझे बता दो इन दोनों में दूसरे वाले केस के लिए कौन ऑब्जर्वर है और कौन ऑब्जर्व किया जा रहा है? वेरी गुड, ए ऑब्जर्वर है और किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है बेटा? तो ए को क्या लग रहा है कि बी कैसे मूव कर रहा है? हाँ, मतलब माइनस नहीं बताइए बच्चों, ऐसे बताइए कि उसकी तरफ आ रहा है, उससे दूर जा रहा है। क्या बेटा -5 मीटर पर सेकेंड है? तो क्या बेटा उसकी तरफ आ रहा होगा? बोलिए समझ में आ रही है बात? चलिए मैं एक दो लाइन इसको लिखवा देता हूं बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लिखिए नोट बना के। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब है, मतलब ऐसे लिख लीजिएगा आप, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब है बी पे बैठकर ए को ऑब्जर्व किया जा रहा है। बी पर बैठकर ए को ऑब्जर्व किया जा रहा है। लिख लिया बच्चों? उसके बाद ये वाला डायग्राम बनेगा बेटा, ये वाला डायग्राम बनेगा, जो ये मैंने स्टार मार्क किया है, ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक। अब बच्चों जो मैंने नोट करके आपको वीएबी के लिए लिखवाया है ना, वैसे ही दूसरा नोट बना के आपको वीबीए के लिए लिखना है। कि वीबीए मैं बता देता हूं क्या लिखना है। वीबीए का मतलब है, मेरी मेरी बात मत लिखिएगा, आप अपने से लिखिएगा, सुन लीजिए बस। वीबीए का मतलब है ए पे बैठकर बी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। लिख लीजिए बच्चों, और दूसरा वाला डायग्राम ड्रॉ करिएगा। ठीक। अब बच्चों एक और सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा इससे एक लेवल ऊपर होगा, ध्यान से देखिएगा। आसान है, बस आपको सॉल्व करना है थोड़ा सा दिमाग लगा के।
बच्चों किसी का आंसर आ जाए, बताना चाहे तो ध्यान बता दीजिएगा। अच्छा, -10, -40, ओके, 10 आ रहा है। बच्चों इसमें एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि कुछ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और कुछ मीटर पर सेकंड में, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चों सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। एक बार ध्यान से देखिए और कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है। बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा ध्यान देखिए, इससे आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि यार वीबीए वीएबी इनका क्या मतलब होता है, कैसे निकालना है। बोला गया पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक पुलिस वैन है, ठीक है, हाईवे पे मूव कर रही है, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये मान लीजिए बच्चों पुलिस वैन हो गई, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स कार व्हिच इज स्पीडिंग अवे एट द इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये थीव की बाइक है, मान लीजिए ये जा रही है आगे की तरफ 190 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, ये 30 किलोमीटर पर आवर है। और इन्होंने क्या करा बच्चों कि एक बुलेट फायर करी, ठीक है, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। मजल स्पीड का क्या मतलब होती है बच्चों? जैसे मान लीजिए कि ये जो पुलिस वैन है उसमें ही गन है और मजल स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड है। किसी बच्चे को पता है कि मजल स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, देखिए मजल स्पीड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बुलेट को फायर किया तो मेरे गन से जिस स्पीड से बुलेट निकली है वो उसकी मजल स्पीड होगी। तो बेटा जैसे यहां पे आप, अच्छा इसको मैंने 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों 150 को? ये 150 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, तो ये 30 हो जाएगा बच्चों और ये 540 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो बेटा जो गन है, ये मान लीजिए गन है, ठीक है, उससे जो बुलेट निकल रहा है वो 540 किलोमीटर पर आवर से निकल रहा है, ठीक है, और गन खुद बच्चों आगे जा रही है किससे? 30 किलोमीटर पर आवर से। बोलो मानते हो? तो गन खुद जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से और बुलेट उससे 540 किलोमीटर पर आवर से निकल रही है। तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इट इज इक्वल टू 540 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों ये 540 है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी बच्चों? 540 प्लस 30। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों 570 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 570, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल आंसर? ठीक ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं। देखिए तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो बच्चों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बुलेट की वेलोसिटी आई है वो 570 आई है। तो हमसे सवाल में पूछा गया है फाइंड स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव, क्या बेटा ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव। मानते हो ये बात? तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट बेटा 570 है ना, वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट है वो 570, ठीक है, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ हमें निकालना है, सॉरी, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ हमें निकालना है और वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 570 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा 190 है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना आ जाएगा बच्चों? 380
किलोमीटर पर आवर। ये 380 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। अब इसमें कोई हिस्सा बच्चों आपको नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट थीफ के, हाँ अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है बच्चों तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 तो मेरे हिसाब से ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 बचेगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 190 हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं बेटा, ये है ना। 19 पन्ना 95, 950 डिवाइडेड बाई 991, ठीक है, 50 और फिर 5050, 105 कुछ आएगा, 105 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन तो समझने में कोई तकलीफ हुई नहीं होगी। देखिए वैन जो है 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, जो थीफ है वो अपना 190 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। बुलेट फायर किया गया, तो जब बुलेट फायर किया गया बेटा, तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो बताया गया है 150 मीटर पर सेकेंड है। मजल स्पीड, मजल स्पीड का मतलब वो जो गन से जिस स्पीड से निकल रही है वो मजल स्पीड है। तो गन से वो निकल रही है 540 किलोमीटर पर आवर से, तो गन खुद जा रही है 30 से और बुलेट उसके ऊपर उससे 540 से जा रही है। तो बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या बच्चों 570 हो जाएगी, मानते हो, क्योंकि 540 से निकली और 30 से खुद गन जा रही है, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 570 हो जाएगी। बोलो ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 570 है माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ 190 है, तो 380 किलोमीटर पर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। नहीं आया समझ में बच्चों? ठीक, बच्चों अगला सवाल करें इसी पे। ठीक, हाँ हाँ लिखिए। ठीक बच्चों अगला सवाल बताऊं, फिर करें अगला सवाल। यस सर। ठीक बच्चों, अब इतनी जो मैंने आपको 2 सवाल कराए और इससे पहले जो मैंने डिस्कशन करा, अब यहां तक आपको ना, अगर 2 वेलोसिटीज गिवन हो, यहां तक देखिए मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आपको 2 वेलोसिटी गिवन हो तो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी निकालना आना चाहिए, बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालना आना चाहिए, ए के रेस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन, बी के रेस्पेक्ट में ए का एक्सेलरेशन, ये सब आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए। फिजिकल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब हो गया सर? फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया, जब मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कौन ऑब्जर्वर होगा बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर कौन होगा? या ए? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ऑब्जर्वर होगा, और वो किसको ऑब्जर्व करेगा? ए को।
तो मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 10 मीटर पर सेकंड आती है। इसका मतलब है कि जब ए देख रहा है बी को, तो बी उसको 10 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिख रहा है। बोलिए क्लियर है इसका सिग्निफिकेंस? ठीक है। अब सवाल देखिए बच्चों कैसे बनते हैं। सवाल मैं एक आपके सामने एग्जांपल लेता हूं बच्चों, थोड़ा सा बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे हम लोग। बच्चों मान लीजिए कि आपके सामने सिचुएशन ऐसी है कि एक कार है, ठीक है ना, और यहां पे मान लीजिए बच्चों एक बाइक है आगे, ठीक है। दोनों के बीच की कुछ दूरी मैं ले लेता हूं बच्चों, 40 मीटर, है ना, कुछ दूरी ले लेते हैं हम लोग, दोनों के बीच की दूरी ले लेते हैं 40 मीटर। और बच्चों ये बता दिया गया है कि ये आगे जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और बेटा ये आगे जा रहा है विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों की स्पीड बता दी गई, दोनों के बीच की दूरी क्या बेटा? हाँ बताइएगा बच्चों, आज क्या बताऊं मैं, जहां पे भी हो और आपको समझना है मुझे रोक दीजिएगा, मैं आपको समय दे दूंगा जब तक वो दिख नहीं जाएगा क्लियरली। अभी ठीक है बच्चों? ठीक है, आज थोड़ा सा आप मेरे साथ बर्दाश्त करिए, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको। आवाज तो नहीं ब्लर हो रही, वैसे आवाज भी ब्लर हो रही है क्या? ठीक है, चलिए सुनिए। हाँ चलिए, कार है बेटा और ये बाइक है, ठीक है। कार है और बाइक है, तो कार 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है बेटा, और बाइक 8 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर है, ठीक है बच्चों। आपसे सवाल में पूछ दिया गया है कि जो सबसे पहला सवाल बच्चों कि बताइए कितने टाइम के बाद जो कार है वो बी को कैच कर लेगी, ठीक है। और दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इतने समय में, क्या बेटा? हाँ हाँ मैं आता हूं बच्चों, सवाल। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि उतने समय में कार कितना चल जाएगी, और फिर आपसे पूछा सकता है बच्चों उतने ही समय में बाइक कितना चल जाएगा, ठीक है। कार कितना चल जाएगी और बाइक कितना चल जाएगी, है ना। ये आपसे 3 कैटेगरी के सवाल बन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कैसे सॉल्व करना है बेटा? बहुत सारे बच्चों ने इसको देखते ही बता दिया होगा सर बहुत आसान है, 2 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड है, 40-20 सेकंड में कैच कर लेगा। लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों थोड़ा सा आप इसको कैसे सोचो, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ताकि आप मुश्किल सवाल भी इसके कर पाओ। ये तो बहुत देखने में आसान है, इजिली कर पाओगे। जब भी बच्चों आपके पास इस टाइप की सिचुएशन हो कि 2 कार जा रही हैं, 2 बस जा रही हैं, कार है, साइकिल है, 2 चीजें साइमल्टेनियसली मूव कर रही हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है बेटा कि आप एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के सारे क्वांटिटीज लिख लीजिए। एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के सारे क्वांटिटीज मतलब सर, मतलब बेटा कि जैसे यहां पे कार है और बाइक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, आप ऑब्जर्वर बन के चाहे तो बाइक पे बैठ जाओ, यानी बाइक के रेस्पेक्ट में कार की आप सारी वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन सब कुछ लिख लो, या फिर आप बाइक पे ना बैठ के कार पे बैठ जाओ और कार के रेस्पेक्ट में बाइक के लिए सब कुछ लिख लो। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चों आप सभी को? तो इस केस में बच्चों मैं क्या करूंगा कि आपका कार है, बाइक है, तो मैं लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रेस्पेक्ट टू कार। तो बच्चों अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रेस्पेक्ट टू कार लिख रहा हूं, तो कौन ऑब्जर्वर है और कौन किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है? कार ऑब्जर्वर है बेटा यहाँ पे, और किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है? बी को, ठीक है। तो कार ऑब्जर्वर बच्चे मतलब कार ऑब्जर्वर बेटा मतलब आप कार पे बैठे हो, ठीक है। कार ऑब्जर्वर मतलब आप कार पे बैठे हो और आप बाइक को देख रहे हो, ठीक है। लिखा कैसे जाएगा बच्चों? ये वीबी माइनस वीसी लिखा जाएगा, बोलिए ठीक है। यस सर। वेलोसिटी ऑफ बाइक है बेटा +8, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार है बेटा +10। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। बोलिए सही है क्या? तो बेटा बताइए, वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू कार, कार ऑब्जर्वर है और वीबीसी की वैल्यू आ रही है -2, तो मुझे बता दीजिए बच्चों जो कार है उसको क्या लगेगा? हाँ बोलिए बोलिए, घबराइए नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। कार को क्या लगेगा बेटा? बाइक उसके पास आ रही है कितनी स्पीड से बेटा?
बिल्कुल सही बात है। और इन दोनों के बीच की दूरी 40 है। बेटा अगर आप कार पे बैठ गए हो तो कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अगर आप कार में बैठ गए तो आपके रिस्पेक्ट में, हाँ, कार अगर ऑब्जर्वर है तो कार की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में 0 होगी। तो ये रेस्ट पे आ गई। अब ये बाइक जो है इसकी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई चली आ रही है। तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो गया बच्चा कि कितने टाइम के बाद ये बाइक आ जाएगी कार के पास। डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है ना? हाँ, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे या वेलोसिटी कर देंगे, सही बात है। डिस्टेंस है बच्चों 40 और स्पीड है 2। आंसर कितना आ जाएगा बोलिए? तो क्या 20 सेकंड के बाद कार कैच कर लेगी बाइक को? बोलिए बेटा। अच्छा, इस 20 सेकंड में कार कितना चल जाएगी बेटा? हाँ, 20 सेकंड में बेटा कार कितना चल जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है और 20 सेकंड का समय है, तो क्या बेटा कार 200 मीटर चल जाएगी? सही है ना? और बाइक कितना चल जाएगी बेटा? 160, 160 चल जाएगी, है ना? तो कार 200 चल जाएगी और बाइक 160 ही चलेगी, तो कार जाके थोड़ी दूर 200 चलने के बाद और इसका 160 चलने के बाद दोनों मिल जाएंगे। बोलिए ठीक है? ये बहुत आसान सवाल है, आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लीजिए बच्चों। इसके बाद इसी से मिलता जुलता अगला सवाल आपको कराऊंगा मैं। समझ में आया ना बेटा सब? तो दो चीजें जब साइमल्टेनियसली चल रही हो तो फिर आपको रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था बेटा, बोलिए। सेकंड वाला कार कितना चलेगी? अच्छा मुझे बताइए कार की स्पीड कितनी है बेटा? और कार को कितना समय मिल रहा है बाइक को कैच करने के लिए? 2 सेकेंड। कहां थे राजा बेटा आप? हाँ तो बताइए कितना डिस्टेंस चलेगा, स्पीड और टाइम पता है आपको? बच्चों एक सवाल कर लें, इसी पे लिख लिया हो तो। यस सर। हम्म हम्म। नो सर, सर एक मिनट। हाँ हाँ लिखिए। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं? यस सर। क्या राजा बेटा इसमें बताओ, क्या रिपीट करने वाली चीज? क्या नहीं समझ में आया मुझे बताइए। ऐसा मत कहिए कुछ भी नहीं आया, कुछ तो आया होगा। हाँ हाँ, देखिए हम लोगों ने वीबीसी निकाला, आपको दिख रहा है बेटा वीबीसी निकाल रहे हैं कैलकुलेशन में। यस सर। तो वीबीसी का मतलब क्या हो गया बेटा? बाइक कार की तरफ आ रही वीबीसी का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू कार, है ना? है। यस सर। इसका मतलब आप कार में बैठ के बाइक को देख रहे हो तो हमें लगता है कि जो है बाइक कार की तरफ चलती हुई चली जा रही है ना, 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना? बाइक जो है वो कार की तरफ चलती चली जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? और वो कैसे पता चला? वीबी माइनस वीसी करके, है ना? ओके सर। तो अब इनके बीच की दूरी 40 है। अब देखो जब आप कार के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो कार रेस्ट पे, ध्यान रखिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे वो रेस्ट पे हो जाएगी, जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे वो रेस्ट पे हो जाएगी। तो ये रेस्ट पे हो गई और बाइक इसकी तरफ चलते हुए 2 से आ रही है, 40 दूरी है, 2 स्पीड है, तो समय कितना हो जाएगा? 20। ओके सर। बच्चों कर ले, अब तो कर ले अगला सवाल। ठीक, ये देखिए बच्चों अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने।
जो पढ़ा है समझा है उसी पे बेस्ड है, कोई नई चीज नहीं है। बच्चों इसको रिलेटिव से करिएगा प्लीज। आप, मुझे पता है कि आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो बिना रिलेटिव यूज किए, लेकिन प्लीज रिलेटिव से करिए, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को लगाइए। लिख लिया बच्चों, सबने कर लिया सॉल्व? करिए करिए बेटा। ठीक है, रिलेटिव से ही किया है ना बेटा? रिलेटिव से ही करिएगा। देखिए आप इसको ना, चूंकि ये नॉर्मल सा सवाल है, तो आप इसको दोनों तरीके। ठीक, बोलिए बेटा। ठीक, दिल्ली। हाँ बेटा, यहाँ पे दिल्ली में एक कार है, ठीक है। आ, और दिल्ली और अंबाला के बीच की जो डिस्टेंस है वो सवाल में गिवन है 200 किलोमीटर, ठीक है, तो वो 200 किलोमीटर है। फिर बोला गया है कि कार ए सेट्स फ्रॉम अंबाला, तो बेटा कार ए आपकी अंबाला से चल रही है और दिल्ली से कार बी चल रही है, ठीक है। कार ए अंबाला से चल रही है, कार ए, और ये हो गया बेटा कार बी, ठीक है। कार बी सेट आउट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ये बेटा 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और ये वाली 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। जो अंबाला वाली कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। तो बच्चों आपने किसके रेस्पेक्ट में किसकी निकाली है, ए की बी के या बी की ए की? या नहीं लिखा रहा, रिलेटिव से नहीं किया क्या बेटा? वी ए बी निकाला है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा ना बेटा, ये वी ए माइनस 30 है, और बेटा देखिए वी बी कितना है, +20 है, तो बेटा देखिए कितना आ जाएगा, -30 -20, क्या बेटा -50 आ जाएगा? अच्छा बताइए बच्चों, जब मैं वी ए बी लिख रहा हूं तो कौन ऑब्जर्वर है, कौन किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, कौन? वेरी गुड। तो देखिए बेटा बी ऑब्जर्वर है, तो बी पे बैठ के आप ए को देख रहे हो, तो देखो मैं बी के रेस्पेक्ट में ए को क्या लग रहा, मतलब बी को क्या लग रहा होगा जब बी ऑब्जर्वर है और वो ए को देख रहा है, तो बच्चों क्या लग रहा होगा उसको? वेरी गुड, उसको लग रहा होगा कि ए उसकी तरफ 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। और बेटा बी के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अच्छा दूरी कितनी है बच्चों? 200 है ना, और स्पीड 50 है, तो समय कितना लग जाएगा बेटा? 4 आवर्स। बोलो आया है क्या तुम लोग का भी बेटा? तो 4 घंटे में ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब अगला सवाल पूछा गया है कि कितनी दूरी पे क्रॉस करेंगे, और कहां से पूछा गया है? अंबाला से। तो बेटा अंबाला से कौन चल रहा है? ए चल रहा है 120 किलोमीटर, तो 4 घंटे लगेंगे, है ना, 4 आवर्स लगेंगे। तो 4 आवर्स में ये 30 किलोमीटर पर आवर वाली जो गाड़ी है वो 120 किलोमीटर चल जाएगी। बोलो बच्चों सही है? तो जहां पे मीटिंग पॉइंट है वहां से अंबाला की दूरी 120 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर है क्या सबको? चलिए नोट कर लीजिए बेटा। बोलिए बेटा, क्या नहीं समझ आया बेटा?
डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास। चलिए देखिए, ए और बी, तो देखिए एक कार ए से चल रही है, मतलब जो कार ए है, डायग्राम दिख रहा है ना बेटा आपको? हाँ, तो एक कार ए से चल रही है बेटा, और एक कार, मतलब एक कार ए है जो अंबाला से चल रही है, और दूसरी कार दिल्ली से चल रही है, बी कार, ठीक है। तो ए कार की जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, और बी कार की 20 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने वी ए बी निकाल दिया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जब विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी ऑब्जर्वर हो गया, तो जब बी देख रहा है ए को, तो सॉल्व करने के बाद देखिए -50 आ रहा है। मतलब बी जब देख रहा है ए को, तो लग रहा है कि ए 50 किलोमीटर से बी की तरफ चलता हुआ आ रहा है। दूरी 200 किलोमीटर है, और ये 50 किलोमीटर से चलता हुआ आ रहा है, तो कितने घंटे में जो है ए बी तक पहुंच जाएगा? तो दूरी है ना, तो जो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो 4 आवर्स हो जाएगा। तो 4 आवर्स में ए जो है बी तक पहुंच जाएगा। अगला सवाल का हिस्सा पूछिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्रॉसिंग पॉइंट फ्रॉम अंबाला। अब ए कार के पास 4 घंटे हैं, 4 घंटे में ए वाला जो है बी तक पहुंच पाएगा, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा वो? स्पीड इंटू टाइम, है ना, तो 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 4, 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर जो है अंबाला से दोनों मिलेंगे। सर बोलिए बेटा। बिल्कुल निकाल लेंगे, वो +50 आ जाएगी। हाँ हाँ, आंसर सेम आएगा। ठीक, अब बच्चों थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हैं। अभी क्या था बच्चों की एक्सेलरेशन पिक्चर में नहीं आया था। एक्सेलरेशन पिक्चर में नहीं आया था, उसका क्या मतलब है कि मतलब बच्चों दोनों के पास कांस्टेंट वेलोसिटी थी, पर हर सवाल में ऐसा होगा दोनों के पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो, ऐसा नहीं। हो सकता है दोनों के पास एक्सेलरेशन हो सकता है एक के पास एक्सेलरेशन हो। तो मैं आपको एक एक लेवल थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और एक के पास एक्सेलरेशन देते हैं, एक को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं। मान लीजिए बेटा कि एक ये बस है, ठीक है, और इस बस से कुछ दूरी पे, मान लीजिए x दूरी पे एक बाइक, ठीक है, कुछ दूरी x पे बेटा एक बाइक है, और ये बाइक आगे की तरफ जा रही है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड से। बस जो है इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब बस अभी मूव करना नहीं शुरू की है। बाइक और बस के बीच की दूरी x है, ठीक है, बस रेस्ट पे है, फिर ड्राइवर बस को जो है एक्सेलरेट करना शुरू करता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये देखा गया कि जो बस है वो बाइक को कैच कर लेती है 5 सेकंड में, ठीक है, जो बस है वो बाइक को 5 सेकंड के बाद कैच कर लेती है। तो आपसे पूछा गया है दोनों के बीच की दूरी कितनी थी शुरुआत में। सवाल क्लियर है क्या बच्चों सबको? पहले बताओ, सवाल क्लियर है क्या सबको? मैं फिर से समझाता हूं, देखिए एक बस है और एक बाइक है, दोनों के बीच में कुछ दूरी है। बस इनिशियली रेस्ट पे है, फिर एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और बाइक जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से जा रही होती है। ये पाया गया कि बस जो है वो 5 सेकंड के बाद बाइक को कैच कर लेती है। तो आपसे पूछा गया है सवाल में कि बताइए दोनों के बीच में इनिशियल दूरी कितनी थी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चों को शायद पता हो करना, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनिए मेरी बात। कभी बच्चों ऐसे सवाल आए तो पहली बात, जब दो चीजें साइमल्टेनियसली मूव कर रही हैं तो आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते समय बच्चों ये बताओ मुझे, इसमें एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बोलिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड रहेंगे। अब आप एक काम करिए, आप बेटा चाहे तो बाइक पे बैठ जाइए, मतलब बाइक के रेस्पेक्ट में चीजें ऑब्जर्व करिए, या बस के रेस्पेक्ट में करिए। समझ लीजिए मैं बाइक के रेस्पेक्ट में चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, हर चीज बाइक के रेस्पेक्ट में लिख देनी है। क्या क्या? पहली चीज वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू बाइक। बेटा हम हर चीज बाइक के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? हर चीज बाइक के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाइक पे ही हमने ऑब्जर्वर को बैठा रखा है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू बाइक, और कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू बाइक, ये क्या हो जाएगा बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बाइक। बोलिए क्लियर है क्या?
तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस बेटा 0 है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बाइक बेटा +10 है। बोलिए सही है क्या? तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बाइक, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, -10 आ रही है क्या? बोलिए क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब देखिए आपने बाइक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली है, तो एक्सेलरेशन भी आपको बाइक के ही रिस्पेक्ट में निकालना है। क्यों सर? क्योंकि हमने ऑब्जर्वर को बेटा बाइक पे बैठा रखा है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बाइक, तो क्या लिखेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन ऑफ बस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बाइक। मानते हो बेटा? Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ बस कितना है बोलिए बेटा? 5। 5 meter per second. और एक्सेलरेशन ऑफ बाइक कितना है बेटा? 10. 0। 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना? तो एक्सेलरेशन ऑफ बाइक 0 है, तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बाइक, देखिए बच्चों आ जाएगा 5। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ठीक। अब बेटा अगर हम बाइक के रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं, तो बताओ कौन रेस्ट पे आएगा? बाइक या सॉरी, बाइक या बस? बाइक। हाँ हाँ बोलिए। ठीक ठीक है सर, करते हैं। तो बेटा अगर आप बाइक के रेस्पेक्ट में सारी चीजें देख रहे हैं, तो बस और बाइक में कौन रेस्ट पे आ जाएगा? बाइक। अब आपको नई सिचुएशन कुछ देखिए ऐसे दिखेगी बेटा, नई सिचुएशन जब आपने सारी चीजें बाइक के रेस्पेक्ट में कर ली, तो बाइक हो गई रेस्ट पे, अब बाइक नहीं मूव करेगी, ठीक है। और बस जो है, बाइक के रेस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू बाइक -10 है, ठीक है बेटा। -10 का मतलब क्या होगा कि बाइक को ऐसा लगेगा कि शुरुआत में बस पीछे जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. और एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बाइक बेटा +5 है, तो मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा। बोलिए सही है? Yes, sir. और हमसे दूरी पूछी गई है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, और टाइम 5 सेकेंड गिवन है। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस पूछा गया है, इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, समय पता है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए? Second equation of motion. तो बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। Half AC square. तो बेटा x बराबर देखिए जरा, u की वैल्यू +10 रखूं या -10 रखूं? -10, क्योंकि पीछे की तरफ है ना बेटा। और समय कितना है? 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। और समय कितना है बेटा? बोलिए क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. तो बेटा -50 प्लस 125/2, तो बेटा ये 62.5 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा देखिए जरा, +12.5 मीटर। बोलिए क्लियर है क्या सबको? मैं सारी चीजें एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। दो चीजें जब साइमल्टेनियसली चल रही हो, तो आपको वन डायमेंशन मोशन 2 बार नहीं लगाना है, आपको रिलेटिव मोशन ही लगाना होगा। 2 बार वन डायमेंशनल मोशन लगाएंगे प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एक बार लगाना है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन लगाने के लिए आपको क्या करिए, इसको या इन दोनों में से जिसका भी आपको मन करे उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। जैसे मैंने इसके रेस्पेक्ट में, बाइक के रेस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी निकाल दी, तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू बाइक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बाइक, तो 0 -10 आ गया। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू बाइक निकाल दिया। अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर आप बाइक के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, बाइक पे बैठ गए, बाइक को आप ऑब्जर्वर मान रहे हैं, तो वेलोसिटी भी बाइक के रेस्पेक्ट में निकालिएगा, एक्सेलरेशन भी बाइक के रेस्पेक्ट में निकालिएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि एक आप बाइक के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, दूसरा बस के रेस्पेक्ट में, फिर गड़बड़ आंसर आएगा। तो निकाल लीजिए दोनों, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसा हो गई, क्योंकि बाइक के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बाइक रेस्ट पे आ गई, और जो बस का एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस पीछे की तरफ है। 5 सेकंड के बाद मैच हो रहा है, 5 सेकंड के बाद बस जाके मिल रही है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया और आंसर आ गया। बोलिए क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर इस पे एक सवाल करेंगे।
अब आ रही है बेटा? वो आ रही है। हाँ, तो दो साइकिलिस्ट है बेटा, ठीक है, इनकी बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। क्या क्या गिवन है मैं बता देता हूं। इसकी आगे की तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी आगे की तरफ वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेलरेशन बच्चों 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और देखा जाता है बच्चों कि 3 सेकंड के बाद जो साइकिल ए है वो साइकिल बी को कैच कर लेती है। 3 सेकंड के बाद साइकिल ए जो है वो साइकिल बी को कैच कर लेती है। तो बताइए दोनों के बीच में शुरुआती दूरी कितनी थी? बच्चों समय की वैल्यू मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 10 सेकंड लेते हैं, ठीक है। हाँ, 10 सेकंड में साइकिल ए जो है साइकिल बी को कैच कर लेती है। तो बताइए दोनों के बीच की इनिशियल दूरी कितनी थी? बिल्कुल पिछला सवाल है बेटा, कुछ भी गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। ओके, 50 मीटर, ओके। ठीक है, सबका आ गया बच्चों सवाल? ठीक, 50 मीटर ए की तरफ बी क्यों? दोनों के बीच की दूरी तो वो दूरी में बताने की जरूरत नहीं है ना, किसके रेस्पेक्ट में, वो तो सेम ही है। चलिए, अच्छा बच्चों आपने ऑब्जर्वर किस पे बैठाया है इस बार? ए पे बैठा है, चलिए मैं ए पे कर देता हूँ कैलकुलेशन। अच्छा बी पे बैठा है क्या? चलिए ठीक है, मैं ए पे ही कर देता हूं। तो देखिए अगर आप ए पे बैठा रहे हो बेटा तो आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके, ठीक है। देखिए बच्चों, तो पहले आप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बेटा जब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालिएगा तो आप लिखिएगा यू बी माइनस यू ए। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी +20 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए +10 है। तो बच्चों आप सॉल्व करिएगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मतलब ए देखेगा कि जो है बी उसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। बोलिए सही है बच्चों? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालिएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए 0 है। तो बच्चों एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय दिया गया कि 10 सेकंड में जो है कैच कर लेते हैं। एक सेकंड, मैंने गड़बड़ कर दिया कुछ, एक सेकंड। हाँ लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 है माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए 1 है। अब सही है बेटा? हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ 1 है तो ये बच्चों 1 की जगह हम लोग -1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब सिचुएशन देखिए कैसे बन गई। हाँ एक, हाँ रुक जाओ बेटा, काहे इतना एक्साइटेड हो, रुक जाओ। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 10 हो गया। तो जैसे ए के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे, ये मान लीजिए ए के रेस्पेक्ट में बी को देख रहे हैं तो हमारा ये +10 आ रहा है। मतलब जब ए देख रहा है बी को ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और जब बी का ए के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन देखा गया बच्चों तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ। बोलिए ठीक है। और 10 सेकंड में पूछा गया है कि अगर वो मिलते हैं तो बताइए उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो बच्चों फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x बराबर u तो बच्चों आप लोगों ने निकाल रखा है +10 है ना, और समय की वैल्यू कितनी है बेटा 10 सेकंड 10 सेकंड प्लस हाफ, a की वैल्यू बच्चों -1 और t का वैल्यू स्क्वायर करेंगे बच्चों 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 100 हो जाएगा और ये बच्चों -50, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा, है ना। तो
x की वैल्यू 50 मीटर आ जाएगी। बोलिए सही है क्या बेटा? ये हम लोगों ने इसके इसके लिए लिखा है ना? यस सर। हाँ हाँ, बी को लेकर -50 आएगा। बी के रेस्पेक्ट, अगर आप पूरा कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? बी के रेस्पेक्ट में। -50 करेगा। ठीक है। बच्चों इसका नोट करिए थोड़ा सा, मैं इस पे और डिस्कशन करूंगा। जो लोग नहीं नोट कर पाए हैं लिखिए जरा, इस पे कुछ डिस्कशन करना है और मुझे। लिख लीजिए इसको जल्दी से। डन है? हो गया सर, हो गया। सर ठीक है। एक्चुअली बच्चों ये जो पार्टिकल है ना, x की वैल्यू बच्चों +50 नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है तो मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि x की वैल्यू +50 नहीं आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आपका देखिए आपका ऑब्जर्वर कौन है? आपका ऑब्जर्वर ये है ना, और ये है b है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं। अगर ये मिलेंगे बेटा तो ये पीछे आके a के साथ मिलना चाहिए, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ हाँ, यस सर। मेरी बात, में एक ही निकालेंगे तो हाँ यस सर। b के रेस्पेक्ट में -50 आ रही है ना? यस सर। हाँ, मेरी बात थोड़ा सा 1 मिनट बस ध्यान सुनिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा। ध्यान सुनिएगा। देखिए अगर इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं a के रेस्पेक्ट में, और b को देख रहे हैं, तो बेटा अगर इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये रेस्ट पे हो गया, ये मूव करेगा। बोलिए रेस्ट पे होगा, रेस्ट पे होगा। और अगर b a तक आता है ना, a तक आता है, ठीक है, अगर दोनों को मिलना होगा तो b को आना पड़ेगा a तक, है ना? तो b को यहां से चलकर यहां जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ आना पड़ेगा। बोलिए बेटा, तभी तुम दोनों मिल पाएंगे। यस सर। लेकिन अगर आप बच्चों देखो तो आंसर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, 50 मीटर आ रहा है। हाँ मेरी बात समझिएगा, हाँ मेरी बात समझिएगा। इसका मतलब बेटा, जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी +10%। हाँ हाँ मेरी बात सुन लीजिए। अगर बी को मिलना है, मैं भी आपको और एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इस चीज को समझाऊंगा। अगर बेटा बी को मिलना है ए तक तो एक चीज तय है कि बी को पीछे आना, अगर आपने सारा कैलकुलेशन ए के रेस्पेक्ट में करा है ना बेटा, तो बी को पीछे आना पड़ेगा, तब वो जाके ए से मिलेगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, पहले बताओ। अगर बी को ए तक आना है, पीछे की तरफ जाना है, तो ये आंसर माइनस आएगा, तब जाके बी जो है ए से मिल पाएगा। बोलो सही है? यस ठीक है। अब ये आंसर आ रहा है बेटा पॉजिटिव, यानी +50 मीटर, यानी ए के रेस्पेक्ट में ना बी आगे की तरफ चला गया है बेटा 50 मीटर 10 सेकंड में। मेरी बात समझ में आ रही है? यस 10 सेकंड में ए के रेस्पेक्ट में बी 50 मीटर और आगे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है। बोलिए, अगर -50 मीटर आता तो ये पीछे जाके मैच कर लेता, पीछे जाके मिल जाता। बोलिए क्लियर है? ठीक है। तो ये और आगे चला गया बच्चों, ये मिलेगा नहीं इससे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं रिलेटिव मोशन से नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आके थोड़ा सा आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटा इनके बीच की कुछ दूरी है, कितनी दूरी है हमें नहीं पता, कुछ दूरी है। 10 सेकंड के बाद बेटा ये जो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ये 10 सेकंड के बाद कितनी दूरी चलेगा? 200 मीटर। बोलो 10 सेकंड के बाद ये बेटा 200 मीटर चल देगा ना। और 10 सेकंड के बाद आप इसका इसका ए का चला हुआ दूरी निकालिए 10 सेकंड के बाद। तो 10 सेकंड के बाद जो ए चलेगा, ए की चली हुई दूरी 10 सेकंड के बाद ut + ½ AT², तो u × t, ठीक है, प्लस
हाफ ए की वैल्यू कितनी बच्चों 1, टी का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये बच्चों ये कितना चल रहा है देखिए 100 और प्लस ये क्या बेटा 150 मीटर चल रहा है। ठीक है, एक समझाने के लिए आपको ले लेता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ा क्लियर हो। मान लीजिए इनके बीच की दूरी पहले 10 मीटर थी, इनके बीच की दूरी कुछ 10 मीटर थी। तो ये बेटा ये यहां से चला गया 200 मीटर आगे और ये चल गया है यहां से 150 मीटर आगे। ठीक है, ये यहां से चल गया 150 मीटर आगे और ये यहां से चल गया है 200 मीटर आगे। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस 50 मीटर ही तो होगा। ठीक है, ये 150 मीटर आगे चला और ये 200 मीटर चल गया आगे, है ना। क्या कभी कैच कर पाएगा क्या बेटा, ये 150 मीटर ही चल रहा है और पहले से भी पीछे है और ये पहले से भी आगे और 200 मीटर और चला गया, तो कभी कैच कर पाएगा क्या ये इसको? मैं आता हूं, 10 सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग। 10 सेकंड में ये 200 मीटर चल गया है। ठीक है, 10 सेकंड में बेटा ये 200 मीटर चल गया है, बोलिए 10 सेकंड में 200 मीटर चल गया है और ये 10 सेकंड में 150 मीटर चला है। तो क्या 10 सेकंड में कैच कर पाएगा क्या बेटा? 10 सेकंड में नहीं कैच कर पाएगा। उसके बाद क्या होगा, 10 सेकंड के बाद क्या होगा, देखिए बेटा 10 सेकंड के बाद इसकी जो स्पीड होगी, है ना, 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ना शुरू कर देगी क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड है और 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ रही है। तो 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? इसकी जो 10 सेकंड के बाद जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और तब वो इसके बराबर स्पीड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेटा इसकी स्पीड बढ़ना शुरू करेगी। ठीक है, और जब इसकी स्पीड इससे बढ़ना शुरू करेगी तब इनके बीच की दूरी घटना शुरू होगी। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद कहीं पे 10 सेकंड के बाद आगे कहीं पे 20 सेकंड में 30 सेकंड में कितनी इन दोनों के बीच की शुरुआती दूरी थी उस पे डिपेंड करेगा कि वो कब मिलेंगे। लेकिन 10 सेकंड में नहीं मिलेंगे। क्या ये बच्चों बात समझ में आती है तुमको? ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, मैं फिर से समझाता हूं, देखिए ये जो दूरी आई है ना बेटा, आपने इसके रेस्पेक्ट में बी की दूरी निकाली है तो वो 50 मीटर आ रहा है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो बी है ना उसका डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर प्लस की तरफ हुआ है क्योंकि प्लस आ रहा है ना, तो इससे दूर चला गया है वो। ठीक है, तो अगर इससे इसको मिलना होता ना तो वो पीछे की तरफ आके मिलता, मतलब निगेटिव में आंसर आता। बोलिए ठीक है, तो 10 सेकंड में बी क्या ए से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा क्योंकि आगे की तरफ चला गया। बोलो क्लियर है? 10 सेकंड के बाद क्या होगा बेटा, 10 सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 20 और ये जा रहा है 20 से। 10 सेकंड के बाद 11, 12, 13, 14 में क्या होगा, इसकी स्पीड 20 से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये तो 20 ही रहेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो फिर धीरे धीरे उनकी बीच की दूरी घटेगी और फाइनली फिर ये इसको कैच कर लेगा। बोलिए समझ में आ रहा है? तो 10 सेकंड में बच्चों प्लस 50 मीटर चलेगा, 10 सेकंड के बाद कैच नहीं कर पाएगा वो जो है ए बी को। बोलो क्लियर है? इसमें बच्चों थोड़ा सा एक नोट बना के लिख लीजिए। आप लोगों ने ए के रेस्पेक्ट में बी निकाला था या बी के रेस्पेक्ट में ए निकाला था? तो अगर आपने बी के रेस्पेक्ट में, अगर आप इस पे ऑब्जर्वर बन के बैठे होगे और इसको देख रहे होगे तो ये पीछे चला गया होगा बेटा 50 मीटर। अगर आपने इसके रेस्पेक्ट में निकाला होगा तो आपका -50 आया होगा, तो वो और पीछे चला गया होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो वो मिलेंगे नहीं 10 सेकंड के बाद। ठीक है ये? हाँ, अगर हाँ मतलब मैं बी को पीछे कर दूं और ए को आगे कर दूं तो फिर हाँ बिल्कुल सही बात है, फिर वो 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी पे मतलब मिल जाएंगे। सही बात है, बोलिए। हम्म, हाँ देखिए
बात सही है जो आप बोल रहे हो। मैंने सवाल यही फ्रेम किया था कि अगर 10 सेकंड में मिल जाते हैं, है ना, मैंने सवाल यही फ्रेम किया था कि 10 सेकंड में मिल जाते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी। जो मैंने डेटा लिया था ना उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन से बेटा मेरा +50 आ रहा है। ठीक है, तो जो मेरा सवाल में जो मुझे वैल्यू देनी चाहिए थी वो एक्चुअली इसको पीछे करके इसको आगे करके देना चाहिए था, यानी मेरे सवाल बोलने में और डेटा लेने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। खैर, जो 10 सेकंड के बाद, अगर मैंने बोला था कि 10 सेकंड में अगर मिलते हैं तो दोनों के बीच की दूरी बताओ, लेकिन जब आपने 10 सेकंड के बाद कैलकुलेशन किया तो आपका आंसर आ गया +50। मतलब आप जब इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये आगे और 50 चला गया, तो मतलब 10 सेकंड में नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? और अगर आपने इसके रेस्पेक्ट में निकाला होगा बी के रेस्पेक्ट में 10 सेकंड का, तो ये और पीछे चला जाएगा। बोलिए ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर 3 सेकंड डाल दो। बेटा अगर 10 सेकंड पे नहीं मैच कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है 3 सेकंड में मैच करेंगे कि नहीं करेंगे? 3 सेकंड में भी नहीं मैच करेंगे बच्चों। 3 सेकंड में होगा 50 मीटर दूर नहीं चल गया होगा, थोड़ा सा और आगे गया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ा सा बच्चों इसमें नोट करके लिख लीजिए। 3 की बात कर रहा हूं। हाँ, देखो ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कब मिलेंगे कि उनके बीच की दूरी कितनी है। हाँ, अगर 30 सेकंड रखेंगे तो, हाँ, 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, 1 सेकंड। अगर 30 सेकंड रखेंगे तो 30 सेकंड रखेंगे तो मिल जाएंगे, फिर निगेटिव आ जाएगा। खैर, इसको लिख लीजिए, फिर आगे का हम लोग करते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए बेटा। velocity of A with respect to हाँ सर। राइट, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं ना बेटा ये। अच्छा अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू बी बोल रहे हैं आप, मतलब बी ऑब्जर्वर हो गया। हाँ बोलिए आप। ठीक है, हाँ बी की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन बेटा जो इसका आप बी के रेस्पेक्ट में जब एक्सेलरेशन निकालेंगे ना ए का, वेलोसिटी तो निकालेंगे तो +10 आ जाएगी अप्रोच वाली, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन भी तो निकालेंगे बी के रेस्पेक्ट में ए का, है ना, वो पॉजिटिव आ रहा है। मैं 1 सेकंड एक काम करता हूं, बी के रेस्पेक्ट में ए का कैलकुलेशन कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, बी को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, +10 है, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बच्चों, -20 है। बोलिए ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या बेटा, -10 आ गया है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालिए। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है बेटा, देखिए 1 है, और एक्सेलरेशन ऑफ बी बेटा 0 है, तो क्या ये 1 आ जाएगा। अब देखिए 10 सेकंड के बाद दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो x बराबर ut + ½ at²। तो बेटा u हमारे पास -10 है, और टाइम कितना है बेटा, 10 ले रहा हूं, +½ a कितना है बेटा, 1 है, और t² कितना हो जाएगा बेटा, 100। तो बच्चों -100 + 50 आ रहा है, ठीक है। तो क्या बेटा -50 आ गया है। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये ऑब्जर्वर है और ये देख रहा है कि ए -50 चला गया है, तो क्या ए बी की तरफ आया है या उससे दूर चला गया है, दूर चला गया है ना। तो मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लगा है बेटा। ठीक है, अभी मैं एक डेटा लूंगा जिसमें दोनों को मिलवाते हैं, तो इसमें बच्चों थोड़ा सा लिख लीजिए। अब जो भी आपने कैलकुलेशन किया है, जैसे आपने इसके हिसाब से लिखा है ये वाला कैलकुलेशन कि बी में ऑब्जर्वर है, तो आप लिखेंगे कि ए पीछे चला जाएगा क्योंकि -50 आ रहा है। अगर बेटा आपने ए पे ऑब्जर्वर माना है, ए पे बैठे हो,
तो बी को लिखना है कि +50 चला जाएगा, आगे चला जाएगा। इस वजह से दोनों पार्टिकल 10 सेकंड के अंत में नहीं मिलेंगे। कंक्लूजन लिखिए बेटा। लिख लिया? रिपीट कर दीजिएगा। हाँ लिखिए। अब ये देखिए बच्चों, डिपेंड करता है कि आपने, जैसे जिन बच्चों ने बी को ऑब्जर्वर माना है वो लिखेंगे कि ए पीछे की तरफ 50 मीटर चला जाएगा 10 सेकंड के अंत में, इसलिए दोनों नहीं मिलेंगे। अगर आपने ए को ऑब्जर्वर माना है तो लिखिए कि बी आगे की तरफ चला जाएगा 50 मीटर, इसलिए दोनों नहीं मिलेंगे 10 सेकंड के अंत में। मैं बताता हूं बेटा, इनिशियल डिस्टेंस का भी बताता हूं, ठीक है? आप थोड़ा सा इतना लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं इनिशियल डिस्टेंस के लिए भी। लिख लिया बेटा? ठीक है। अब एक सवाल बच्चों, मैं यही सारा डेटा है, बस एक चीज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। 10 सेकंड की जगह एक बच्चा कह रहा था सर 30 ले लो, 30 पे चेक करते हैं, तो चलिए 30 ले लेते हैं। सवाल में बच्चों अगला पार्ट ये है कि अगर सवाल लिख लीजिए, इफ particles meet at 30 second, if particles meet at 30 second, what was initial separation between them? If particles meet at 30 second, what was initial separation between them? सारी चीजें बच्चों एक जैसी। सबका आंसर सही आना चाहिए बच्चों, काफी डिस्कशन हुआ है। If particles meet at 30 second, what was initial separation between them? फिर से 50 आ गया, 150। इस बार मैं जो मतलब +150 -150, मतलब आप जिसको, मतलब जो आप ऑब्जर्वर मान रहे हैं उसके हिसाब से सही है बेटा, जो आप ऑब्जर्वर मान रहे हैं उसके हिसाब से सही है। ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेशन करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने किसको ऑब्जर्वर माना है, ए को बी को? चलिए ए को ऑब्जर्वर मान लेते हैं, ठीक है, ए को ऑब्जर्वर मान लिया, और ये बी है। ए का बच्चों आगे की तरफ स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, और आगे की तरफ एक्सेलेरेशन था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही लिख रहा हूं ना बेटा? और बी का आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड था, है ना, और एक्सेलेरेशन 0 था। तो अब वेलोसिटी, अब ऑब्जर्वर ए है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे यूबी माइनस यूए, तो यूबी माइनस यूए, तो +10 आ जाएगा। अब एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी तो 0 है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए 1 है, तो बेटा ये -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई है बेटा कि आपका ए ऑब्जर्वर है और वो देख रहा है बी को, तो बी कुछ ऐसा लग रहा है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है ना, कि बच्चों रिलेटिव 10 आ रही है और पीछे की तरफ रिटार्डेशन है बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलिए सही है। और इनके बीच का कुछ दूरी x है, और बोला गया सवाल में कि 30 सेकंड के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। तो s बराबर ut, तो u तो प्लस है, t 30 है, प्लस हाफ, a तो बेटा -1 है, और t स्क्वायर करेंगे बेटा तो 900 आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 300,
और इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो -100 डिवाइड बाई 2 -450, तो क्या बेटा -150 आ जाएगा आंसर। -150 का क्या मतलब है बच्चों कि जब ए देख रहा है बी को, तो बी क्या बच्चों पीछे आके मिल जा रहा है ए से। और जिन बच्चों ने बी को ऑब्जर्वर माना होगा उनका आंसर +150 आया होगा, क्योंकि ए चलता हुआ आ रहा है, बी को मिल जा रहा है। बोलिए सही है? थोड़ा बहुत आइडिया लगा है बेटा? रिलेटिव मोशन इन 1D के कॉन्सेप्ट में जब दो चीजें एक साथ मूव कर रही हो तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है हाँ 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। बच्चों आगे बढ़ चलें क्या? बच्चों हम लोग का टाइम खत्म हो गया क्या? 15 मिनट है। बस 15 मिनट है? यस तुम लोग के साथ यार क्लास का टाइम ही नहीं पता चलता यार। मेरे साथ ही मेरी टीवी में टाइम, अरे हाँ यार मेरी टीवी में टाइम गलत है, इसको सही करेंगे। वो अभी लगा के गया है यार, वो पता है, देखो तुम लोग बताऊं आज हुआ क्या है। वो टीवी वाला आया, टीवी टांगा, मेरे कैमरे का रिमोट, जो मेरी पिछली वाली टीवी थी, वो उसको लगा कि उस कैमरे उस टीवी का रिमोट है, तो भाई साहब वो कैमरा वैमरा का रिमोट लेके चले गए। अब मैं ढूंढ रहा हूँ यार कैमरा, यार कैमरे का रिमोट क्लास के टाइम पे। खैर तुम लोग को समझ में आया ना बच्चों, दिख तो रहा ही होगा। यस चलिए, अरे तुम लोग बहुत समझदार बच्चे हो यार, तुम लोग सब मुझे कुछ मिल गए क्या समझदार बच्चे? अरे अरे भाई, अच्छा देखिए, एक आखिरी वेरिएशन बच्चों, आखिरी वेरिएशन बस, उसके बाद वन डायमेंशनल मोशन। अभी वन डायमेंशनल मोशन हुआ नहीं है, रिलेटिव बहुत सारी चीजें बतानी है, लेकिन बेसिक आज हो गया है। देखिए एक सवाल बच्चों और, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है, ठीक है। ए पार्टिकल का इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका इनिशियल एक्सेलरेशन है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए पार्टिकल का बच्चों आगे की तरफ वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और आगे की तरफ एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनके बीच की दूरी बच्चों मैं दे देता हूं आपको, निकालना है इनके बीच की दूरी x निकालना है। अगर ये पार्टिकल 4 सेकंड के बाद मिलते हैं तो, चलिए बच्चों करिए सॉल्व। अगर ये पार्टिकल 4 सेकंड के बाद मिलते हैं तो दोनों के बीच की दूरी बताइए। बच्चों पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर क्या है? दोनों के पास एक्सेलरेशन है, बहुत बढ़िया। पहले दोनों के पास एक्सेलरेशन नहीं थे, फिर एक के पास एक्सेलरेशन, अब दोनों के पास एक्सेलरेशन। करने का तरीका बच्चों बिल्कुल सेम है। दूरी पूछी गई है बउआ, मीटर पर सेकंड का है बोल रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक, सबका है बच्चों 44, 4 मीटर आएगा, ओके। अच्छा आप ऑब्जर्वर किसको मान रहे हो बेटा, पहले वाले को या बाद वाले को? चलिए मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। किसको ऑब्जर्वर मान रहे हैं? चलिए चलिए बी को मान लेते हैं इस बार। तो देखिए बच्चों जरा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यू ए है बच्चों 10 माइनस यू बी है 5, बच्चों क्या 5 आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बेटा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है बेटा +4 है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी बेटा 1 है, तो क्या बेटा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u की वैल्यू बच्चों 5, t की वैल्यू कितनी गिवन है 4 सेकंड के बाद, प्लस हाफ a की वैल्यू है बच्चों 3 और t स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 16। तो बेटा ये आ जाएगा 20 प्लस
24 है ना, 44। यस सर ये आया। तो इसके रेस्पेक्ट में बच्चों अब ये तो रेस्ट पे आ गया, और अगर मिलना होगा तो ए को 44 मीटर प्लस चल के मिलना पड़ेगा, सही बात है ना बेटा। यस सर। तो हमारा आंसर आना भी प्लस चाहिए और प्लस आ भी रहा है। बोलो सबको समझ में आया है बच्चों? यस सर। बेटा इस टाइप के सवाल आएंगे तो हो जाएंगे सॉल्व। हो जाएगी। यस सर। बोलिए बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, जब ये आपको चीजें दी हुई हैं तब इनका बीच का दूरी 44 मीटर था शुरुआत में, और फिर वो 44 मीटर की दूरी 4 सेकंड के बाद खत्म हो गई। ठीक है, जिन बच्चों ने ए को ऑब्जर्वर माना है, क्या बच्चों आप लोग का निगेटिव 44 आया है या पॉजिटिव 44 ही आ गया है? नेगेटिव है। हाँ बेटा निगेटिव आना चाहिए तभी आपका सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही बच्चों? यस सर। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, 1D रिलेटिव। 1D रिलेटिव, ब्रैकेट में लिख लीजिए बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी। 1D रिलेटिव ब्रैकेट में लिख लीजिए बच्चा। सर हाँ हाँ सर डाउट है। बोलिए। सर ऑप्शन में सेम जैसे 44 पॉजिटिव और नेगेटिव में भी दिया हो तो कौन सा नहीं? नहीं बेटा, तो देखिए दूरी तो उनके बीच की 44 ही रहेगी। अब दूरी प्लस 44 या माइनस 44 तो नहीं बोलेंगे, इनके बीच की दूरी 44 है तो 44 ही आपको सेलेक्ट करना है। ओके सर। लिख लिया बेटा। यस सर। चलिए यहीं से बच्चों आपका डिस्कशन मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा। आप लोग का पेपर है ना संडे को, कल यस सर। तैयारी क्या है, अच्छी है फिजिक्स में? हाँ बेटा कुछ सवाल रहेंगे तो कर लीजिएगा। क्या बेटा तैयारी फिजिक्स की है? हाँ नहीं नहीं बेटा आप इतना कर लीजिएगा बस, ठीक है। सर हाँ 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 सिविल मॉड्यूल में है ना कोलिनियर क्वेश्चन सॉल्व करने की वो कैसे बटन में वो कैसे करेंगे? कोई सिचुएशन आप मुझे बता दीजिए, कोलिनियर वाले कैसे मतलब? सर 1 मिनट। हाँ आप पढ़ दीजिए, मैं बता दूंगा कि कवर हो गया है या अभी करेंगे। तो बेटा क्या बेटा नीट की तैयारी करनी है? रीनीट की तैयारी रखिए, क्योंकि यार मैं न्यूज में देख रहा था कि वो पकड़े गए हैं ना बिहार में कुछ लोग, सॉल्वर गैंग। तो काफी बढ़िया प्रूफ है कि भैया बहुत अच्छे लेवल पे धांधली हुई है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बोला है कि काउंसलिंग करवाते रहिए, काउंसलिंग मत रोकिए। तो मेरे हिसाब से वो शायद ये करेंगे कि उनसे सॉल्वर गैंग से पूछ लेंगे कि किन किन बच्चों को आपने पेपर दिया था, और जो संदिग्ध होंगे उनका कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन, बाकी सब लोगों को आगे बढ़ने दिया जाएगा, मेरे हिसाब से ये लग रहा है। बाकी देखिए, अच्छा ये बोला गया है। बाकी यार ये बहुत ही बेकार व्यवस्था है बच्चों, मतलब जेई भी पेपर कंडक्ट कराता है यार, वो भी 16-17 लाख बच्चों को कंडक्ट कराते हैं, नहीं लीक होता है, वो लोग बढ़िया हो जाते हैं। पता नहीं ये व्यवस्था क्या है एनटीए वालों की। खैर जो लोग रीनीट वाले हैं आप तैयारी तो रखिए ही, हो सकता है अगर हो जाए तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए, बाकी नहीं होता है तो ठीक है। हाँ पूछिए। The value of p so that the vectors 2 I cap minus j cap plus k comma I cap plus 2 j cap minus k cap and k I cap plus p j cap plus 5 k cap are coplanar should. कोप्लेनर है, कोप्लेनर के लिए पूछा गया है। Yes sir. हाँ हाँ जा सकते हैं बेटा। देखिए कोप्लेनर के लिए ना डॉट ऐसा 3, हाँ बेटा जा सकते हैं। बाय बेटा बी क्रॉस सी, ए बाय बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी, ये बच्चों 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस सी का वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएगा प्लेन के, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है बेटा। Yes sir. चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद बेटा, बाय बाय। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।